सुप्रभातम। आज के संहिता वाचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय, उसमें कल शतावरी घृत हमने पढ़ा। और उसमें शतावरी, दाड़ीम, तिंतिरी, काकोली, मेदा, मधुक और विदारी, इनका इनके साथ पूरकस्य फलपूरक का मूल और घृत क्षीर चतुर्गुण से घृत विधि से बनाना है। क्षीर घृत है ये। और ये घृत कास, ज्वर, आनाह और विबंध शूल साथ में रक्तपित्त का हनन करेगा। तो जो पित्तज कास मिलता है वहां पर भी इस घृत की योजना विशेषता से की जाती है। कास, ज्वर, आनाह और विबंध। आनाह विबंध वातज से रिलेटेड होते हैं या विषटब्दा जीर्ण से भी रिलेटेड होते हैं। तो वहां पर इसकी योजना होती है। और उसी तरह से पंचमूल से जो सिद्ध होगा घृत वो भी तदर्थकारी होगा, ऐसे बताया। और शतावरी आदि घृत का उपसंहार किया। उसके आगे नासागत रक्तपित्त की चिकित्सा। कषाय योगा यह यह उपदिष्टा ते च अवपीडे विषजा प्रयोज्या। जो कषाय के योग हमने बताए थे वही अवपीड़ के लिए आप योजना करें। कब? घ्राणात प्रवृत्तम रुधिरम सपित्तम, जब नासा से उसकी प्रवृत्ति होगी तब। यदा भवेत निःसृत दुष्ट दोषम, और ये अवपीड़क कब कराना है? जब दुष्ट दोष निकल जाते हैं। शुरुआत में अध्याय के बताया था कि जो दुष्ट अश्रुक है और अगर बलवान रुग्ण है तो वहां पर थोड़ी उपेक्षा की जा सकती है दोष निकलने के लिए रक्तपित्त की। तो दोष उदीरन जो हो रहा है किसी मार्ग से, उसकी थोड़ी सी उपेक्षा कर सकते हैं रुग्ण का बल देखकर, ये बताया था। और उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ बताते हैं कि भवेत निःसृत दुष्ट दोषम। दुष्ट दोष अगर निकल गए हैं, क्योंकि अगर उसमें ही अवपीड़क का स्तंभन अगर आप पहले कराते हो तो उससे भी दोष उत्पत्ति होती है, ये भी हमने देखा था। तो कषाय योग जो बताए हैं उनका ही अवपीड़क नस से यहाँ पर करवाना होगा। घ्राण प्रवृत्त मतलब नासागत रक्तपित्त में रक्ते प्रदुष्टे ही अवपीड़ बंधे दुष्ट प्रतिशाय शिरो विकाराः रक्तम सपूयम कुणपश्च गंधा स्याद्घ्राण नाशा कृमयश्च दुष्टा। रक्त अगर प्रदुष्ट है और आप अवपीड़ दे रहे हो तो दुष्ट प्रतिशाय शिरो विकारा, दुष्ट प्रतिशाय होगा, शिरो विकार होंगे। रक्तम सपूयम कुणपश्च गंध स्यात्, रक्त प्रवृत्ति होगी पूय के साथ, कुणप गंध हो जाएगा। और घ्राण नाश मतलब गंध उसको फील नहीं होगा, सेंसरी लॉस। कृमयश्च दुष्टा, और कृमि भी वहां पर निर्माण हो सकते हैं, ये बताते हैं। तो फिर नासागत रक्तपित्त के लिए स्तंभक योग बताते हैं। नीलोत्पलम गैरिक शंख युक्तम सचंदनम स्यात्तु सीता जलेन नस्यम तथा अम्रास्थि रसः, अम्रास्थि का रस, समंगा, धातकी मोच रस, सलोध्राः, द्राक्षारसस्य इक्षुरसस्य नस्यम, द्राक्षारस का या इक्षुरस का नस्य, क्षीरस्य, दुर्वासवरसस्य चैव, दुर्वासवरस तो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। नस्यम क्षीरस्य, दूध भी उसमें है। यवासमूलानि पलांडुमूलम नस्यम, यवासमूल या पलांडुमूल प्याज का। तथा दाडिम पुष्पतोयम, दाडिम का पुष्प का रस। प्रियाल तैलम मधुकम पयश्च सिद्धम घृतम माहिषम आजिकम वा। प्रियाल तैल, मधुक पय, मधुक और पय सिद्ध घृत जो माहिष और आजिक होगा, वो दुग्ध नहीं। आम्रास्ति पूर्वई पयसामचनस्य ससारिवैहि स्यात् कमलोत्पलैश्च। तो ये स्तंभक योग है। ट्रांसलेशन में लगभग इनके 16 योग ये काउंट किए गए हैं। तो ये सभी द्रव्य हम लोग देख सकते हैं, और जो सभी इंडिविजुअली रक्तपित्तहर है, नीलोत्पल, गैरिक, शंख और चंदन, ये सभी सीता जल के साथ दे जाएंगे। तो अवपीडक नस्य के लिए बताया।
उसके बाद अमरास्थि रस, उसके बाद समंगा मतलब लज्जालु धातकी, समंगा लज्जालु और धातकी के साथ समंगा स धातकी, मोचरसा स लोद्रहा, मोचरस लोद्र के साथ, उसके बाद द्राक्षारस और इक्षुरस अलग अलग से, फिर दुग्ध है क्षीर मतलब दुर्वास रस, उसके बाद यवास मूल, उसके बाद पलांडु मूल और दाड़िम पुष्प तोयम, इस तरीके से। उसके बाद प्रियाल तेल में प्रियाल तैलम मधुकम, प्रियाल तेल के साथ मधुकम मतलब यष्टि मधु, और फिर पयश्च सिद्धम घृतम माहिषम आजिकम वा, ऐसा बोला है। तो भैंस या बकरी के घी में मुलहटी का कल्क और गाय का दूध, पयश्च कहा तो गोदुग्ध आएगा, सिद्धम घृतम माहिषम आजिकम वा, और फिर अनंतमूल कल्क, अमरास्ति पूर्वे पयसा सह, अनंतमूल के साथ दूध, और रक्त कमल और नील कमल के साथ दूध। तो ये तरीके से योग है, ठीक है। घ्राण प्रवृत्त रक्त पित्त चिकित्सा माह कषाय योग इत्यादि, कषाय योगा इति उशीर कालीयक इत्यादि नाम ये कषाय योगा उक्ता ते घ्राण प्रवृत्ते रक्त पित्ते प्रदेय। तो पहले जो कषाय योग हमने बताए थे वो है उशीर आदि ना, उशीर कालीयक मतलब किरातिक्तादि संशमन के पहला 73rd श्लोक में उशीर कालीय कलोद्र पद्म का प्रियंगु का कटफल श्रृंग शंख गैरिका पृथक पृथक चंदन तुल्य भागिता स शर्करा तंडुल धावना प्लुता रक्तम सपित्तम तमकम पिपासाम ताहम च पीता शमेंत सद्या। वहां से फिर उसके बाद किरातिक्तादि संशमन द्रव्य बताए हैं, तो इन सभी द्रव्यों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये घ्राण प्रवृत्ति रक्तपित्ते प्रदया, घ्राण प्रवृत्ति घ्राण में से जब रक्तपित्त की प्रवृत्ति होगी तो अवपीडश्च द्रव्यम आपोथितम कृत्वा, द्रव्य को कूट कर पीड़यित्वा, उसका पीड़न करके उसको निचोड़ के जो रस निकलता है, रसोदीयते यस्य उच्यते, उसको ही अवपीडक कहा जाता है, द्रव्य को पीड़ा देकर। अयम च निःसृते रक्तदोषे सती देयः, तो ये जो अवपीडनस्य है वो निःसृत रक्त दोष में ही देना होगा, मतलब रक्त से दोष निकल जाने चाहिए, उसके ही बाद आप अवपीडनस्य दीजिए। विपर्यय दोषमाह, अगर वो नहीं निकला है और आप अवपीडक नस्य कराते हो तो फिर उससे रक्तम सपूयम पुनश्च गंध स्यात् घ्राणनाशा कृमयश्च दुष्टा, ये उपद्रव निर्माण होंगे। सीता जल इति शर्करा जल नीलोत्पलादि कल्की कृत्य अवपीडक को देया, तो नीलोत्पल आदि का कल्की कृत्य करके अवपीडक देता है। प्रिया तैलम इत्यादि मधुक कल्केन पयसा द्रवेण साध्यम प्रियाल तैलम घृतम आयुषम आजम वा, तो प्रियाल तैलम इत्यादि मधुक कल्केन पयसा, तो प्रियाल तैलम मधुकम या फिर मधुकम पयश्च सिद्धम घृतम, ये दोनों को लगाया तो दूध से ही सिद्ध प्रियाल तेल, या फिर सॉरी मधुक कल्क के साथ प्रियाल तेल, और फिर पैसा द्रव्यन साध्यम प्रियाल तैलम, मतलब यष्टि मधु के कल्क से या तो प्रियाल तेल सिद्ध करो या घृत, जो माहिष और आजम है, माहिष घृत या आज घृत को उससे सिद्ध कराओ। आम्रास्ति पूर्वेति नस्यम तथा आम्रास्ति रसः समंगा इत्यादि योग युक्त सारिवा कमलोत्पलानि च कल्कः पयो द्रव्य द्रव इति ज्ञेय। तो ठीक है, ये द्रव्य बताए हैं यहाँ पर। उसके आगे भद्रश्रियम लोहित चंदनम च, भद्रश्रिय ये श्वेत चंदन का पर्याय है, और लोहित चंदन रक्त चंदन च प्रपौंडरिकम कमलोत्पले च उशीर उशीर वानीर जलम, उशीर वानीर जलम मृणालम सहस्रवीर्या मधुकं पयस्या शाली इक्षुमूलानि यवास गुंद्रा, यवास गुंद्रामूलम नलानां कुशकाशयोश्च कुचंदनम शैलम अपि अनंता कालानुसार्यात् तृणमूलवृद्धिः मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणी मृदश्च उदंबर अश्वत्थ मधुकलोद्राः कषाय वृक्षा शिशिराश्च सर्वे प्रदेह कल्पे परिशेचने च तथावगाहे घृततैल सिद्धौ।
तो ये लिस्ट हमने आपको दे दी। वो प्रदेह, परिषेक, अवगाह और घृत और तैल सिद्धि के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो श्वेत चंदन, लोहित चंदन, प्रपौंडरिक, कमल उत्पल, उशीर, नीरजल, मृणाल, सहस्रवीर्या, शतावरी, मधु, पयस्या, शाली, इक्षुमूल, यवास, गुंद्रामूल, नल, कुश और काश, कुचंदन, शैलम, शैवाल, अनंता और तृणमूल, रुद्धि, फिर वारिज सभी जो है उनके पुष्प, मूल और पुष्प, वारिज जितनी वनस्पति है, जलज, उन सब का, पुष्करिणी, मृदश्च, उदुम्बर, अश्वत्थ, मधुक्लोध्रा और ये कषाय वृक्ष इनके साथ में, वारिज मतलब जलज सभी वनस्पति, साथ में कषाय वृक्ष, इनका प्रदेह, परिषेक, अवगाह और भूत तैल सिद्धि के लिए उपयोग किया गया। रक्तस्य पित्तस्य च शांति मिच्छन भद्रश्रियादि भिषक प्रयुंजात, जिसको शांति की अपेक्षा है वो वहां पर इनकी योजना करे। धारागृहम, भूमिगृहम, सुशितम वनम च रम्यम जलवात शीतम, वैदूर्य मुक्ता मणिभाजनानां स्पर्शाश्च दाहे शिशिराम्बुशीता, पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां क्षौमं च शीतं कदलीदलानि, प्रच्छादनार्थं शयनासनानां पद्मोत्पलानां च दला प्रशस्ता, प्रियंगुका चंदना रुषितानां स्पर्शा प्रियाणां च वरांगनानां दाहे प्रशस्ता सजला सुशीता, पद्मोत्पलानां च कलापवाता, सारिद्रदानां हिमवद्दरीनां चंद्रोदयानां कमलाकराणां मनोनुकूला शिशिराश्च सर्वा, कथाः सरक्तम शमयन्ति पित्तम। सभी शिशिर भाव जो है वो आप इसमें प्रयोजन इनकी योजना करें। तो धारा गृह से लेकर यहाँ तक ये सभी फिर से पित्त के उपक्रम एक तरीके से बताए। जो ज्वर में दाह शांति करने के लिए बताए थे, वैसे ही रक्त पित्त में दाह शांति के लिए बताए गए। धारा गृह हो, भूमि गृह हो, फिर ये वैदुर्य मुक्तामणि भाजन, मतलब इन मणियों का स्पर्श कराना, शिशराम्बु या इन मणि के स्पर्श से जो ठंडा जल भावना दिया है, उन या उनमें अधिवास करवाया है। वारिज वनस्पतियों के पत्र और पुष्प उसमें विशेषतः फिर उन्होंने कदली दल कहा। कदली दल के वन में रहना या उसकी छाव में रहना, उस खेत में रहना, ये भी पित्तहर कहा गया। प्रच्छादन और शयन और आसन के लिए पद्मोत्पल के दल, कमल के पत्ते, ये प्रशस्त कहे गए। इसी तरह के से सभी दाह कम करने वाले उपचार यहाँ पर बताए गए और ये सभी रक्त और पित्त का शमन कराएंगे। तो भद्रश्रियादीनी प्रलेपार्थम, वानीरम उशिर भेद, वानीर ये उशिर का भेद है और सुगंधि मूल है। कालानुसारिया शीतलम, शिशिराश्च सर्वे इति अंतेन लेप विधानम, तो ये सभी लेप विधान के लिए बताए गए हैं। पद्मोत्पलानां च कलापवाता इति पद्मोत्पल समूह कृतवाता इति अर्थः। तो ठीक है, उपचार का लास्ट सेशन ये था कि उसमें प्रदेह, परिषेक, अवगाह बताने के बाद कहाँ रहना है, निवास, शयन, आसन और ओढ़ने के लिए बाह्य उपचार और लेप, ये सभी बता दिए। उसके बाद 17 श्लोकों, तो अध्याय का उपसंहार ही आ गया। अध्याय 17 श्लोको, हेतुम वृद्धिम संज्ञां स्थानम लिंगम पृथक प्रदुष्टस्य, मार्गौ साध्यम असाध्यम याप्यम कार्यक्रमं चैव, पानान्नमिष्टमेवं च वर्जम संशोधनं च शमनं च, गुरुरुक्तवाक्या गुरुरुक्तवाणी यथावत् चिकित्से रक्तपित्तस्य। तो फिर यहाँ इस अध्याय में हेतु से लेकर चिकित्सा तक इतना सभी बता दिया। ये कह के अध्याय का उपसंहार कराते हैं। हेतुम वृद्धिम संज्ञाम स्थानम लिंगम पृथक प्रदुष्टस्य, और हेतुम इत्यादि ना अध्यार्थ संग्रहे व्यक्तमेव। तो इस तरीके से गुरुरुक्तवान यथावत् चिकित्से रक्तपित्तस्य, तो ये अध्याय का उपसंहार कराते हैं। और जो आदेशानुसार आचार्यों से मिला है
वो हमने यहाँ बताया, ये कथन किया जाता है। तो यहाँ पर रक्त पित्त चिकित्सा अध्याय खत्म होता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सित स्थाने रक्तपित्तचिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः। इति श्री चक्रपाणि दत्त कृतायाम् आयुर्वेद दीपिकायां चरक तात्पर्य टीकायां चिकित्सा स्थाने रक्तपित्तचिकित्सितं नाम चतुर्थोऽध्यायः। तो इस तरीके से चतुर्थ अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ वक्तव्य में सिद्धांत निदान से एक श्लोक है। विना अभिघातात् स्फुटन कारणात् वा रक्तं स्रवेत् यत् प्रचुरं कुतश्चित् तत् रक्तपित्तं भिषजो वदन्ति विघ्नैस्तु वाच्यं निपुणं परीक्ष। तो रक्तपित्त का एक स्वरूप बताया गया कि बिना अभिघातात, कोई अभिघात किए बगैर, स्फुटन कारणात् वा, या कोई कारण नहीं है फिर भी, रक्तम स्रवेद यत् प्रचुरम कुतश्चित, और फिर भी प्रचुर मात्रा में रक्तस्राव अगर हो रहा है तो उसको रक्तपित्त जानना चाहिए। और वहां पर विज्ञ व्यक्ति को चाहिए कि वो उसकी परीक्षा करे कि ये दोष वाला रक्तस्राव है या नहीं है, निर्दोष है या दोष स्वरूप है। वो उसका परीक्षण करे और उस तरीके से जाए। तो एक तरीके से रक्तपित्त चिकित्सा में सैद्धांतिक साइड कि आप पहले उसका हम उपसंहार को एक बार देखते हैं। तो संप्राप्ति और निर्वचन के बाद आश्रय बताए थे, रक्तपित्त के प्रकार बताए, साध्या साध्यता बताई, वातज और कफज में विशेष कारण बताए, स्निग्धोष्णम उष्ण, स्निग्ध और उष्ण कफ में, और उष्ण रुक्ष वातज में। गति भेद से दोष संबंध बताया, ऊर्ध्वगम कफ संसृष्टम अधोगम मारुतानुगम। इनिशियल स्टेजेस में स्तंभन का निषेध कराया, वहां पर थोड़ा सा रक्त को जाने दिया जाए, उसकी अपेक्षा की जाए कि दोष निकल जाए, ये बताया स्तंभन निषेध में। और पहला उपक्रम लंघन और तर्पण, ये बताया गया। और लंघन और तर्पण कराने के लिए मार्ग और दोषानुबंध को देखकर आप लंघन दोगे, और उसमें भी ऊर्ध्वगे तर्पणम पूर्वम पेयामूर्ध्वम अधोगते, ये तरीके से बताया। फिर पेयजल बताया, तर्पण बताया, आहार शालीषष्टिक का बताया, सूप और यूष के लिए मुद्द मसूर चनकाहा, ये सभी योग बताए, शाक बताया, मांसरस बताया, दोषानुसार कफानुगे यूष शाकम दद्यात वातानुगे रसम, जो ज्वर में हमने देखा था उसी प्रिंसिपल्स को यहाँ दोहराया गया। पेया बताई, पद्मोत्पलादि, चंदनादि, किरातिकता आदि और धातक आदि। मांसरस के साथ पेया का वर्णन आया। निदान सेवन का निषेध बताया गया, निदानम रक्तपित्तस्य यत्किंचित संप्रकाशितम, उसको बताया गया। विरेचन द्रव्य, वमन द्रव्य और संशोधन के बाद का पथ्य बताया गया। और संशमन योग्य रुग्णों का भी उल्लेख आया कि जो बदमांस परीक्षीण है, शोक भाराध्व कर्षित है, और आमय से क्षीण है, रोग से क्षीण हो गए हैं, या गर्भिणी बाल है, रुक्ष अल्प प्रमिताशिना है, जो वृक्ष और अल्प आहार का सेवन कराते हैं, अवम्य है और अविरेच्य है, शोष के साथ जिनका अनुबंध हो गया है, मतलब राजएक्ष्मा, ऐसे में संशमन योग का प्रयोजन करे, ये बताया गया था। और रक्तपित्तनाशक रक्त बताया गया था कि धन्वजाना, जंगल प्राणियों का रस, वो शहद के साथ लेहन कराने को बताया गया था। फिर किरातिक्तादि लगभग चतुर्विंशति योग श्वेत चंदन के साथ जल और शर्करा मिश्रित करके, उसमें हमने देखा कि चंदन, रक्त चंदन की योजना समभाग में की गई थी। उसके बाद इन सभी उपायों से अगर कोई रक्तपित्त का शमन नहीं होता है, कषाय योगे विविधे यथोक्त ही, तो फिर आप छागपय, पंचगुण जल सिद्ध गोदुग्ध, या लघु पंचमूल सिद्ध दुग्ध, या द्राक्षा, नागर, बला, गोक्षुर, जीवक, वृषभक, इनसे सिद्ध दुग्ध शर्करा के साथ आप वहां दे सकते हो। मतलब कोई उपायों से, किरातिकतादि उपायों से अगर रक्तपित्त की शांति नहीं हो पा रही थी, तो वहां पर आपने छागपय पंचगुण जल वो दिया।
उसके बाद मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में हम लोगों ने चिकित्सा देखी कि शतावरी गोक्षुर सिद्ध दुग्ध उसकी योजना की थी। मूत्र मार्ग में शतावरी गोक्षुर के साथ सिद्ध घृत की योजना की थी, या दुग्ध, सॉरी, दुग्ध की। और उसके साथ पर्णिनी भी, चतुर्पर्णी, उनसे सिद्ध भी दुग्ध की भी योजना वहीं पर हो सकती है, ये बताया था। उसके बाद विट मार्गगत मतलब गुदगत रक्त में मोचरस कल्क सिद्ध दूध या वटावरोह या वटशृंग से सिद्ध दुग्ध के का उल्लेख आया। और उसके बाद रिबेर और नील कमल और नागर के सिद्ध के दूध का रेफरेंस आया। उसके बाद वासाघृत बताया, जो विशेष अधिकार रखता है इसमें, और ये रक्तपित्त का हनन करता है, ये बताया। वासाघृत के बाद क्षार प्रयोग जो कंठागते रुधिरे था, उसका उल्लेख आया। वसाकृत के बाद यहाँ पर पलाश वृंत से सिद्ध घृत का भी उल्लेख आया। वत्सक से सिद्ध समंगा का, ये सभी पित्त ज्वर नाशनानी सर्वाणी शस्तानी रक्तपित्ते, जो भी पित्त ज्वर नाशक घृत ज्वर में बताए थे, वो भी आप रक्तपित्त में योजना कर सकते हो, ऐसा बताया गया। और उसके बाद आपको विट मत क्षार प्रयोग, सॉरी, उसके बाद क्षार प्रयोग आता है। तो कफानुबंधी रुधिरे सपित्ते कंठागते शायद ग्रथिते प्रयोग, कफानुबंधी रुधिर अगर पित्त के साथ मतलब रक्त पित्त कफानुबंधी हो जाएगा और कंठागत हो जाएगा, तो वहां पर आप इन सभी का क्षार यूज कर सकते हो। क्षार प्रयोग के बाद हमने अभी पढ़ा शतावरी आदि घृत, और उसके बाद नासागत रक्त पित्त की चिकित्सा बताई गई अवपीड़न के लिए। और आहार विहार बताया गया, कहाँ कैसे रहना है। और इस तरीके से चिकित्सा कंप्लीट हुई और अध्याय का उपसंहार किया गया। तो यहाँ पर रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय हमारा समाप्त होता है। अगले अध्याय को हम लोग आज शुरू कर देते हैं। चिकित्सा स्थान में रक्त